हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है मेरे किचन पे। तो आज हम रेसिपी बताते बताते आपको ये बताएंगे कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड्स के रिजल्ट आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, अब आप अपने नए पड़ाव पे अपना पैर जो है वो रखने वाले हैं, कदम रखने वाले हैं, तो आप लोग मेरी तरह जाओगे हॉस्टल्स पे, या फिर कोई लोग रूम्स लेंगे, जाके हॉस्टल में जाएंगे। तो हॉस्टल एसेंशियल या फिर रूम एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये जो है, ये 2021 में जब मैं यहाँ आ रही थी तब का मेरे पास लिस्ट है, और मैंने ये लिस्ट तब से संभाल के रखी है कि भाई ये मेरी फर्स्ट वो लिस्ट है जो मैंने अपने हॉस्टल एसेंशियल के लिए बनाई थी जब मैं हॉस्टल आ रही थी। तो आज मैं उसमें से और कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए रहेंगी। और मैं साथ ही साथ बना रही हूँ खाना, तो खाना बनाते बनाते आज हम वार्तालाप करेंगे कि क्या हॉस्टल एसेंशियल आप लोगों को लेने चाहिए और क्या एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेके आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ। जब मैं हॉस्टल की पैकिंग करने पे जा रही थी, जब मैं अपने सामान की लिस्ट बना रही थी, तो मैंने 5 पॉइंट्स बना लिए थे, पॉइंटर्स बना लिए थे, और उसमें मैं लिख रही थी। सबसे पहले मैंने बनाया था मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, एंड देन संडे। अब ये क्या था, ये था मेरा कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, या फिर मैं सुबह होते ही, मुझे सुबह होते ही क्या क्या चीजें चाहिए रहती है अपने पास। ठीक है, तो मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली। ठीक है, जैसे कि मुझे सुबह उठते ही मेरे को आदत थी कि मैं सुबह उठूंगी और सीधे गर्म पानी पीऊंगी। अब तो आपके पास क्या होनी चाहिए, केटल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए केटल, ठीक है, और केटल तो आपके पास होना ही होना चाहिए। कभी कुछ मैगी बना लिया, कभी कुछ बना लिया। तो ये जो लिस्ट है ना, आपके बहुत काम आने वाली है, कि अगर आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे ना अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो आप कुछ चीजें नहीं भूलोगे, आप सारी चीजें याद कर लोगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें लिखी है जिससे आपको हेल्प हो। सबसे पहले हैंड वॉश, हैंड वॉश ये सब चीजें बहुत एसेंशियल चीज होती है। हैंड वॉश हो गया, ब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, फेस वॉश हो गया, सोप हो गया, कोम हो गया, ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर। देखो शैम्पू, कंडीशनर और ये जो सारी चीजें होती है, लूफा, साबुनदानी, ठीक है, सोप होल्डर जिसे बोलते हैं, ये सब चीजें तो अपनी आप पैक करके ही लेके जाना। और एक चीज आप याद रखना, ठीक है, जब आप ये शैम्पू, क्रीम और ये सब चीजें, फेस वॉश वगैरह खरीद रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि यार वहां से हम ले लेंगे या वहां से ऐसा होगा। मैं बता रही हूँ, मैं जो हूँ वो लॉरियल का शैम्पू यूज करती थी पहले से। ठीक है, मुझे बहुत पसंद था लॉरियल का शैम्पू, मैं यूज करती थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने वो शैम्पू नहीं लिया था, मेरे पापा ने, क्योंकि ये बोला था कि भाई यहाँ से जितनी कम चीजें हो सकती है, जो बहुत ही एसेंशियल है, वही चीजें लेके चलो। ठीक है, जो मेन मेन चीजें, और ये शैम्पू वगैरह हम वहीं से खरीद लेंगे। तो यहाँ पे हम गए थे मॉल में, और मॉल से मैं लेने के लिए गई, तो वहां पे मेरा वो वाला शैम्पू था नहीं। ठीक है, मैंने पेंटीन ले लिया, क्योंकि पेंटीन वहां पे था, तो मैंने पेंटीन ले लिया। अब पेंटीन मुझे पहले से सूट नहीं होता है। ठीक है, मेरे पे वो वर्क नहीं करता है, मेरी बहन पे वो वर्क करता है, पर मेरे पे नहीं करता। मैंने ले लिया, अब उससे मेरे यहाँ इतने ज्यादा बाल झड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, अब अब आगे की चीजें बताते हैं। तो ऐसे ही आप ये गलती मत करना। आप जो अपनी चीजें हैं वो पहले से ही, अगर ये शैम्पू वगैरह, फेस वॉश वगैरह, तो पहले से ही इसकी शॉपिंग करके अलग अलग बैग बना लो। ठीक है, तो हम जैसे सनस्क्रीन हो गई, सिरम हो गया, सिरम, हेयर सिरम जरूर लेके आना। परफ्यूम, भाई परफ्यूम, ये हाइजीन वाली चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आती है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, नेल कटर, आप नेल फाइलर, नेल कटर, ये वो जो भी चीजें यूज करते हो, ये चीजें लेके आओ, ये बहुत एसेंशियल होती हैं। नेल कटर, क्योंकि फिर पता है बाद में ऐसा हो जाता है कि ये छोटी छोटी चीजें ना छूट जाती हैं। नेल कटर हो गया। हमारे वहां जो हमारा मेरा जो हॉस्टल था ना, वहां लॉन्ड्री आती थी। ठीक है, बट वो लॉन्ड्री आती थी इस हफ्ते और देखी जाती थी 3 हफ्तों बाद। तो हम लोग क्या करते थे, खुद ही से अपने जो कपड़े वगैरह होते थे वो धो लेते थे। और कुछ ऐसे मतलब जो अंडरवेयर वगैरह होते हैं वो तो हमें खुद ही धोने पड़ते थे, चाहे कुछ भी हो, किसी और को आप दोगे नहीं वो धोने के लिए, चाहे लॉन्ड्री आती हो या नहीं आती हो। तो आप लोगों को कपड़े धोने के लिए सोप हो गया, जो व्हील पाउडर, ये पाउडर्स आते हैं उसके कपड़े धोने वाले, तो हैंकी हो गया। ठीक है, मास्क, जब मैं आई थी मास्क इसलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का टाइम था, तो मास्क लगा रही थी, तो मास्क। ठीक है, डेटॉल, डेटॉल बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी आपकी लग वग गई या कुछ चीज हुआ, या फिर मैं तो नहाने के पानी में ही यूज कर लेती हूँ। डेटॉल हो गया। बैंडेज, ऑब्वियसली बात है, लगभग गई तो वो अपना फर्स्ट एड जो किट होता है वो आपका बना के रखे, कि आपको पेन किलर, पेट दर्द की दवा, ऑब्वियसली बात है, गर्ल्स हो तो पेट दर्द की दवा, सर दर्द की दवा, बाम हो गया, ये चीजें आप लेके ही आओ। हेयर बैंड हो गया, मतलब हेयर बैंड, जब आप मुंह धो रहे हो तो आपको हेयर बैंड लगता है, तो उसके लिए मैंने ये हेयर बैंड लिखा है। हेयर टाई, भाई अगर आपके बाल थोड़े बहुत भी बड़े हैं तो आपको हेयर टाई लगेगा। ठीक है, तो आप स्क्रंचीज ले सकते हैं अच्छे अच्छे। तो ये चीजें पहले से ही लेके आए, ताकि भाई बाद में ऐसा ना रहे कि भाई आप बाद में आपको छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ रहा है। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको और चाहिए ही होंगी, जैसे कि बॉटल, बॉटल तो आपको 2 लेनी चाहिए। मैंने ये ली थी फर्स्ट टाइम, मेरे पास ये है, ये मेरी शुरू से है, जब से मैं मतलब हॉस्टल आई हूँ तब से मैंने ये बॉटल ली है। तो ये 1 लीटर की होती है, कितने लीटर की होती है ये, 2 लीटर की, 1 लीटर की, पता नहीं जितने लीटर की भी होती है। ये एक ये बॉटल है, और एक और मेरे पास थी रेड कलर की, इतनी बड़ी बॉटल। ठीक है, सेम ऐसी।
तो ये क्योंकि हमारा जो था ना, मेरा जो था, मेरा रूम इस कोने में था और जो हॉस्टल का फिल्टर लगा हुआ था वो था मतलब 10 कमरे छोड़ के बाद, ठीक है। तो उतनी दूर से मैं भाई एक एक गिलास पानी भर के तो लेके आ नहीं सकती थी। तो मैं और मेरी जो हॉस्टल की फ्रेंड्स थी वो क्या करते थे, रात को जाते थे भाई, पानी भर के लेके आ जाते थे। ये वाली इसलिए बॉटल लेते, ये वाली बॉटल इसलिए लेते थे क्योंकि इसमें पानी ना ठंडे का ठंडा और गर्म का गर्म रहता है। तो हॉस्टल में हम ये करते थे कि फिल्टर में ठंडा पानी आता था, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी आता था, तो इसमें रख लेते, तो फिर इससे थोड़ा थोड़ा लेके हम पीते रहते थे। तो वही होता था, इसीलिए हमने ये वाली ली थी। एक चाकू जरूर लेके जाना, क्योंकि आप अगर फ्रूट्स वगैरह खाते हो या कुछ चीज ऐसी खाते हो तो आपको, आपके पास होना चाहिए वो कट वगैरह करने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स तो ऑब्वियस बात है, हॉस्टल में और क्या चीज रखे हम अपने पास, फ्रूट्स ही रखते हैं। तो उसको काटने के लिए कभी चाट बना ली, कभी कुछ कर लिया, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए चाकू, ठीक है। तो नाइफ रख लिया, कैंची, भाई बहुत सारी जगहों पे कैंची की जरूरत होती है। अब आते हैं यूटेंसिल पे। कुछ यूटेंसिल आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके पास होना चाहिए, मतलब आप एक सेट ले लो, 2 कटोरी, 2 प्लेट, वैसे तो एक प्लेट में भी चल जाता है बट 2 प्लेट होनी चाहिए, एक छोटी प्लेट एक बड़ी प्लेट, ठीक है। 2 प्लेट, 2 कटोरी, 2 चम्मच और 2 फोक, ठीक है। ये आपके पास होने चाहिए। स्पून, 2 स्पून भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास टॉयलेट एसेंशियल या फिर उसे बाथरूम एसेंशियल बोलेंगे, वो क्या होने चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपको अपने खुद से अंडरवेयर वगैरह तो धोने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास एक बकेट होनी चाहिए ताकि आप उसमें रखो डालो, ठीक है। बकेट होनी चाहिए और एक रोप होनी चाहिए, क्योंकि जहां मेरा हॉस्टल था तो वहां पे कपड़े सुखाने की, या तो आप अंदर ही सुखाओ उसे, तो हम क्या करते थे अंदर सुखाओ, या फिर आप बाहर से, हमारे पास क्या होता था, बाहर हमारा हॉस्टल में हम लोग रस्सियां लगा देते थे अपनी अपनी, हम हमारा होता था एरिया होता था, इस कम मतलब जहां हमारा गेट होगा उस गेट से दूसरे गेट तक का हमारा एरिया, यहाँ पे हमारी रस्सी टंगी है, ठीक है। उसके इधर हमारी रस्सी टंगी है, तो वहां पे हम कोई कपड़ा नहीं टांगता था, हम ही कपड़े टांगते। कौन कौन सी दवाइयाँ, आपकी मेडिसिन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बताऊं तो मुझे मैंने रखी थी अपने पास, मूव रखा था, क्योंकि भाई कभी भी दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, कहीं दर्द हो जाए, तो कोई पेन किलर या पेन वाला बाम जो होता है वो यूज करो, ठीक है। मैंने कॉम्बी फ्लेम लिखा है यहाँ पे। पेट दर्द की दवा, ऑब्वियसली बात है, मेफ्टॉल जिस टाइम पे बहुत चलती थी, ठीक है, तो वो मैं पेट दर्द की दवा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई पीरियड्स आएंगे तो नई नई जगह जाके अगर पीरियड, मतलब तब तो तुम्हारा और भी होता है कि भाई पीरियड्स आएंगे तो वो दर्द बहुत ही गंदे करेंगे, कि भाई हाँ आज हम ऐसा करें। तो ये हो गया। और कोई सी दवा, जैसे आपको कोई है, कुछ है, आपको कभी खांसी आती है, आपको मतलब अगर वेदर चेंज होता है तो आपको बुखार वगैरह आ जाता है, ये होता है वो होता है, तो आप उस चीज की मेडिसिन पहले से लेके आओ, ताकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे अगर आप ऐसा हो भी तो वो आपको हड़बड़ाहट ना हो, आपके पास वो सारी चीजें, तो एक मेडिसिन किट करके या फिर फर्स्ट एड किट करके अपने पास सारी चीजें रखो। बैंडेज वगैरह मैं पहले बता चुकी हूँ, तो वो चीज आप अपने पास पहले से रखो। तो अब बात करते हैं हम कि आपको कपड़ों में क्या लेना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ना, बहुत लोग ऐसे हैं कि वो बोलेंगे कि भाई आपको ये भी ले लेना चाहिए, वो भी ले लेना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। हॉस्टल जा रहे हो, कहीं युद्ध पे नहीं जा रहे हो, तो आपको भाई सारी चीजें ऐसे रख लेनी चाहिए कि आपको जिंदगी में फिर वो चीजें नहीं मिलेंगी, नहीं। आप अपना एसेंशियल चीजें लेके जाओ, जो आपको, अगर आप मान लो, आप देख लो, नोट कर लो कि भाई अगर आप मान लो मई में आते हो तो जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई अगस्त आपका कितने टाइम का सेमेस्टर चलता है, या फिर कितने टाइम बाद आप घर जाओगे, तो उस टाइम तक, उस टाइम के पीरियड तक आप लेके आओ। जैसे कपड़ों में, क्योंकि कपड़ों में हम शुरू शुरू में तो कॉलेज जाने का बहुत ज्यादा क्रेज भी रहता है कि हमें कॉलेज जाना, कॉलेज जाना। अगर आपको ड्रेस मिल गई, जैसे हमारे वहां अब तो, ठीक है, ड्रेस मिल जाती है, जैसे ही हमारा एडमिशन होता है वैसे ही 8-10 दिन के अंदर हमें ड्रेस मिल जाती है। तो कपड़ों में आप लोग लिख सकते हैं, मैं लेके आई थी 2 कुर्ती, ठीक है, एक जीन्स लेके आई थी मैं, 2 टॉप लेके आई थी, पजामा लेके आई थी जो मुझे घर पे पहनने के लिए भी होते थे वो, टी-शर्टें लेके आई थी अपने के लिए, 2 कुर्ती और लेके आई थी घर पे पहनने के लिए, अब थोड़ा बहुत वैसे, एक चप्पल लेके आई थी और एक सैंडल लेके आई थी, एक शूज लेके आई थी, ठीक है। मेन चीज तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको, जो आप हॉस्टल्स में पहन रहे हो, कि आप कॉलेज में तो कॉलेज की ड्रेस ही पहनोगे, जो आप हॉस्टल में पहन रहे हो वो चीज पे ज्यादा ध्यान दो, और उस पर भी ध्यान मत दो कि यार आप बाहर वगैरह जाओगे, ठीक है। आपको दोस्त वगैरह अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वार्डन अच्छी हो गई तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जाने दे रही है, आप कहीं भी जाओ। हमारी वार्डन तो, अगर हम शाम को भी बाहर निकलते थे, कुछ सामान लेने भी निकलते थे, पहले हमें पर्ची देनी पड़ती थी। एक पर्ची होती थी जिसमें हमें एक व्हाइट पेपर होता था, उस पर हमें अपना नाम लिखना पड़ता था, किस काम से जा रहे हो वो लिखना पड़ता था, फिर हम साइन करते थे, नहीं फिर वार्डन साइन करती थी, हम वार्डन के पास लेके जाते थे कि मैम हम अपने के लिए कॉपी लेने जा रहे हैं, या फिर फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, ये लेने जा रहे हैं, और वो भी हमें 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम मिलता था, उसके 7 बजे वापस आ जाना चाहिए। अब एक आपको छाता, अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला लेनी होगी, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, ठीक है। हेयर रिमूवल के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं उस हिसाब से, अगर आप क्रीम करते हैं तो क्रीम लेके जाइए, अगर आप वैक्स वगैरह करते हैं तो भाई आपको आसपास देखना पड़ेगा। रेजर बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो मैं रेजर करती हूँ, तो मैंने रेजर लिखा था प्रेस, क्योंकि हमारे वहां पे मतलब मैंने बताया ना कि लॉन्ड्री का यही सीन था कि लॉन्ड्री आती थी, वो 1 हफ्ते का लेके जाती थी, 2 हफ्ते बाद आती थी, तो अपने कॉलेज की ड्रेस में प्रेस वगैरह करने के लिए हमने प्रेस ली थी। मोजे, क्योंकि मोजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये मैं कपड़ों में बोलना भूल गई थी। अब जो चीजें मैं संडे के टाइम पे यूज करती थी, जैसे स्क्रब कर लिया तो स्क्रब पैक, फेस पैक लगा लिया, उसके लिए एक पाउच हो गया वो। लॉन्ड्री बैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको ऐसा होता है कि आपको कॉलेज जा रहे हो सुबह से, हमारा तो कॉलेज ऐसा होता था 10 से 5 का कॉलेज होता था, और क्लास हमारी 10 से 5 शुरू शुरू में तो पूरी हुई है, ठीक है, पूरी हुई है, तो इस वजह से हमारा क्या होता था, हमको भाई हम सुबह 10 बजे के निकले हैं,
तो शाम को ही आते थे। तो हमारे ये जो कपड़े वगैरह होते थे, हमने जितने भी उतारे थे वो हफ्ते के हफ्ते हम ऐसे रखते थे, और फिर सैटरडे के दिन सब जो है वो क्या करेंगे, भिगोएंगे, फिर संडे के दिन लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। सुबह पहले एक शिफ्ट होती थी लंच से पहले वाली, एक शिफ्ट होती थी लंच के बाद वाली, जब सब कपड़े धो रहे होंगे वहां पे ऐसे करके। तो लॉन्ड्री के बैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर, क्योंकि आपके हॉस्टल में मिरर, अपने कमरे में तो आपको मिरर चाहिए ना, तो एक छोटा मिरर ले लीजिए। एलोवेरा, अगर आपको जो चीज सूट करती है, ये चीजें तो मैं तब की बता रही हूँ, मैं तब यूज करती थी, अभी मैं इतनी मतलब कुछ कुछ चीजें नहीं यूज करती। वो सुई धागा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पैड्स, जिस चीज को आप पीरियड्स के टाइम पे यूज करते हो, चाहे वो टेम्पॉन्स हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल कप हो, चाहे वो पैड्स हो, उस चीज को, ये चीज जो है ना, ये आप इकट्ठा इकट्ठा लेके आए, क्योंकि भाई आपको नहीं पता ना कितनी देर आपका क्या सिस्टम है, कितनी देर तक आपको बाहर जाने दिया जाता है। तो ये चीजों का आप स्टॉक रखें कि आप 2-3 महीने का लेके आ जा रहे हैं, तो मतलब एटलीस्ट 1 महीने का तो पूरा फुलफिल अच्छे से लेके आए कि हाँ ठीक है, इस टाइम पे हमारे पास होना चाहिए। लॉक, लॉक एंड की, ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो आपको, हमारा तो ऐसा था कि हमारा जो रूम था उसके बाहर से हमें कुंडा लगाना, मतलब कुंडा लॉक लगा के जाना होता था, अपना अपना रूम दिया होता था, तो दो जो पार्टनर होते थे उनके पास एक एक चाबी होती थी और वो लॉक लगा के जाते थे। ठीक है, तो लॉक हो गया, वो हो गया। क्लॉक क्लिप, क्लॉथ क्लिप, आपको अगर आप, मैंने बोला ना रस्सी चाहिए, तो आपको क्लॉक क्लिप भी चाहिए। कैंडल, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई वहां पे इन्वर्टर तो होगा ही नहीं, जैसे हमारे उसमें नहीं था इन्वर्टर, जब हमारे पास, हाँ जब हमारा, मैं शुरू शुरू में गई थी तो वहां इन्वर्टर नहीं था, तब हमें कैंडल की जरूरत पड़ती थी। हमने कैंडल में भी पढ़ाई करी है। कभी एक अचानक से अगर लाइट चल जाती थी तो कैंडल में हम पढ़ते थे। जनरेटर था, जनरेटर को बहुत टाइम लगता था चलने में, तो ठीक है। और जो एसेंशियल चीजें हैं, जो मेन है, वो है टावल। ठीक है, टावल आपको लेके जाना है। पिलो कवर, पिलो और पिलो कवर। ठीक है, बेडशीट, बेडशीट तो आपको, मतलब पहले आप वहां जाके पता कर ले। ठीक है, ये चीज ऐसी है जो आपको हॉस्टल जाके पता करनी पड़ेगी कि आपको वहां से बेडशीट प्रोवाइड होगी, क्योंकि किसी किसी अब हॉस्टल्स में अब जो है मैं सुन रही हूँ कि हाँ वहां पे बेडशीट मतलब आपको मिलती है। ठीक है, बट जब मैं आई थी तो मुझे मेरे साथ वाली जो थी उनने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे ना तो बेडशीट मिलेगी, ना तो आपको नीचे से गद्दा होता है वो मिलेगा, ना आपको अपना कंफर्टर मिलेगा। कॉलेज बैग हो गया, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। कॉलेज बैग आपको, ऑब्वियसली बात है, आप कॉलेज आ रहे हो। एक हैंड बैग भी। पावर बैंक, आपको अपना पावर बैंक, भाई इतनी भुलक्कड़ हूं मैं, पावर बैंक रखना हुआ अपना। पावर बैंक हो गया, बॉटल हो गया, कुछ खाने को रख लिया, तो उसके लिए एक बड़ा बैग आपने के लिए ले लिया, तो वो अच्छा रहता है। हेडफोन्स, ठीक है, हेडफोन्स इसलिए क्योंकि भाई मैं हूँ एक म्यूजिक पर्सन, मुझे कुछ वो हेडफोन्स चाहिए ही चाहिए। और आपको हेडफोन्स भी होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके घर वालों, मेरा तो ऐसा था, मेरे घर वालों का फोन आता था, मेरी फ्रेंड जो थी वो बगल से बैठे, मतलब मेरी रूम पार्टनर थी वो बगल से बैठे रहती थी, तो मुझे अजीब लगता था कि यार मैं बात कर रही हूँ तो मैं उसको क्यों सुनाऊं। ठीक है, मैं उसको क्यों सुनाऊं कि मेरी क्या बात हो रही है मेरे घर वालों से, उसको नहीं पता मेरे मेरे चाचा का लड़के का पड़के का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो चीज, ठीक है, तो मैं उसको क्यों सुनूं। तो इस वजह से हेडफोन्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप उसको भी डिस्टर्ब ना करो और अपना खुद अकेले अकेले में बात करते रहो। फोन का कवर, मैंने यहाँ पे फोन का कवर, लिटरली फोन कवर लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिखे तो ये देखो, फोन कवर। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे शायद मेरे पास फोन कवर ना रहा हो। ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गया ना, तो एक्सटेंशन बोर्ड, आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बेड किस तरफ लगा है और जो बोर्ड है वो किस तरफ है, तो आप एक्सटेंशन बोर्ड ले लो। एक मेन चीज और मुझे याद आ गई है, वो आपको लेना ही लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए हैंगर। अब देखिए, मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी थी, एक बार और बता देती हूँ कि आप अपने हिसाब से 5-6 कॉलम बना लीजिए कि आपको अपनी अलमीरा में आपको क्या क्या चाहिए। जैसे अलमीरा के बैग्स आते हैं वो भी आप रख सकते हो, जो क्या बोलते हैं उनको, वार्डरोब्स, जो बैग्स आते हैं ना, ताकि आपका ऑर्गेनाइजर बैग वो रख सकते हो। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर ले सकते हो, जिसमें आप अपना मेकअप या फिर ये चीजें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सको। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपना जो ज्वेलरी वगैरह अगर आप पहनोगे, छोटे छोटे चॉप्स वगैरह आप पहन के जाओगे, तो वो रख सकते हो। क्लचर रख सकते हो, बालों में लगाने वाले स्क्रंची वगैरह रख सकते हो। उसके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आप बॉक्सेस रख रहे हो तो ऑर्गेनाइजर बॉक्स ले सकते हो। तो आप क्या करो कि आप अपने एक चीज बताओ कि भाई, एक तो ये हो गया कि आपको सुबह शाम दिन में रात क्या क्या चीजें आप लगाते हो, अपने ऊपर क्या चीज यूज करते हो। लूफा हो गया, कोम हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीजों की लिस्ट बना लो। एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चीजें खाना पसंद है, जो आपको शायद वहां पे नहीं मिल सकता। कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मेरी फ्रेंड है, उसके वहां नेपाली मैगी मिलती है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं मिलती है, तो उसको अगर वो खाने की आदत होगी तो वो लेके आए, वो बॉक्स भर के लेके आती थी। ठीक है, तो वो नेपाली मैगी होगी, वो यहाँ नहीं मिलती है, तो भाई वो लेके आई ना। तो वैसे ही अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपकी रीजन की है और आपको पसंद है, तो उसका एक लिस्ट बना लो कि भैया ये चीजें मुझे पसंद है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो आप बैठो आराम से, अपने लिए लिस्ट बनाओ, और सारी चीजें अगर आपको पता है कि वो यहाँ नहीं मिल सकेगी, वहां नहीं मिल सकेगी, तो उसे अपने साथ लेके आओ। नहीं तो भाई आजकल का जमाना है, अगर आप आजकल के जमाने में कुछ भी चीजें आपको हैंड टू हैंड मिल जाती है, नहीं मिल रही है तो 3 दिन बाद वो अमेजोन भेज देता है, मिंत्रा भेज देता है, मीशो भेज देता है, तो कहीं से भी आ ही जाती है। तो ऐसा कोई अपने दिमाग में ऐसा प्रेशर लेके मत करना कि भाई हॉस्टल का हमको ये भी सामान चाहिए वो भी चाहिए, नहीं। आप पहले आओ, हॉस्टल देखो, आपको पसंद आए तो उसके बाद वहां पे पूछो वार्डन मैम से कि भाई यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या चीजें नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे हॉस्टल में इलेक्ट्रिक का कुछ सामान अलाउड नहीं था, तो हम जो है छुप छुपा के सारी चीजें लेके गए थे और छुप छुपा के सारी चीजें यूज करते थे। तो वो हो गया। और एक चीज मैं भूल रही हूँ कि
वो चीज अपने साथ जरूर लेके आओ। जैसे मैं लेके आई थी अपनी जानमाज, क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने के लिए जानमाज चाहिए थी। आप अपने साथ अपनी, अगर आप किसी भी रिलीजन के हो तो उस रिलीजन का आप अपना, जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप अपना कोई भी जो आपके गॉड होते हैं उनको लेके आए, ठीक है, वो आप कहीं पे लगा ले। क्योंकि भाई जब हमारे पास कोई नहीं होता ना, तो हमारे पास वो होते हैं और फिर हम उनसे ही बातें करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं कॉलेज लाइफ में, जब हमारे उनकी जरूरत हमें बहुत होती है, तो उनको अपने साथ जरूर लेके आए। और कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाने की सोच रही थी, तो मैंने कहा आज बना ही लेते हैं। तो अगर आपकी आपके लिए ये थोड़ा भी इंपॉर्टेंट रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो चलो अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, और मैं खाना खा लेती हूँ, मेरा खाना पक गया है तो मैं खाना खा लेती हूँ। और हॉस्टल एसेंशियल में कुछ चीजें अगर मैं भूल भी गई हूँ तो आप 2-4 वीडियो देख के ही अपना हॉस्टल एसेंशियल का सारी पैकिंग करना, नहीं तो मेरी ट्रिक यूज कर लेना, उसके बाद आपको थोड़ी भी चीज ऐसी नहीं होगी कि हाँ आप भूलोगे। तो चलो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।